तुमने मुझे, मैं इतने वर्षों से उस गुफा में सो रहा था। जो कोई भी मुझे उठाने के लिए आया, मैंने उसे कच्चा चबा डाला। लेकिन तुमने मेरा पेट ऐसे ही भर दिया, तो मैं तुमसे खुश हुआ। मैंने इतने सालों के बाद इतनी स्वादिष्ट मिठाइयां खाई हैं। अब बताओ, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप हर किसी की इच्छा पूरी कर सकते हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे दादाजी को ठीक कर दीजिए। और उसे सारी बात बताता है। अच्छा, ठीक है, चलो। अगर तुम इस भेष में बाहर गए तो सब लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे। हाँ, बात तो तुम ठीक कहते हो। फिर जिन एक इंसान का वेश ले लेता है और राजू के साथ उसके घर चला जाता है। कावेरी राजू को आते ही ऐसे घूरती है जैसे सांड लाल कपड़े को देखता है। वहीं रुक जाओ, और कोई जरूरत नहीं मेरे घर में आने की। एक तो मेरे कंगन चुरा लिए और ऊपर से तेरी ये जुर्रत कि तुम मेरे कहे बिना मेरे घर में घुस आए। ताई जी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, पर मैंने आपके कंगन नहीं चुराए हैं। कावेरी मुंह फुलाकर अंदर चली जाती है। और राजू जिम्मी को लेकर अंदर आ जाता है। जगन राजू को गले लगा लेता है। अरे तुझे पता है बेटा, मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। और ये व्यक्ति कौन है? जी, मेरा नाम जीवन है, मैं इसका दोस्त हूँ। तभी जगन को जोर जोर से खांसी आने लगती है। अगले दिन आपको पता है, आपका लाडला भतीजा न जाने कौन से दोस्त को लेकर आया है घर में। दोनों न काम के न काज के, ढाई मन अनाज के। वैसे तुम्हारी ताई जी तुम्हें डांटती क्यों रहती है? और ये किस कंगन की बात कर रही थी वो? अरे परसों उनका कंगन चोरी हो गया था और उन्हें लगता है कि कंगन मैंने चुराया है। बस इसीलिए वो मुझ पर भड़क रही थी। जरा एक मिनट। मुझे पता है कि तुम्हारी ताई जी का कंगन कहाँ है। कहाँ है? वहां पर। और मेरी तरफ से ये कंगन। अबे ओए, ये कंगन तो बहुत महंगा लगता है यार। अरे महंगा तो है, मेरी माँ का है समझा। मैं चुरा के ले आया, और पता तेरे को इल्जाम राजू पे लग गया। तभी राजू और जिन्न वहां पहुंच जाते हैं। विजय, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ताई जी ये देखिए, विजय ने आपका कंगन चुराया था। अरे नहीं, ये झूठ बोल रहा है माँ, झूठ बोल रहा है ये। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। जरूर तुमने ही कंगन चुराए होंगे और अब उस पर इल्जाम लगा रहे हो। नहीं ताई जी, मैं सच कह रहा हूँ, ये आपका कंगन जुए में लगा रहा था। अरे चुप करो, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे तुम्हें राजू की बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं, अरे तुम्हें राजू की बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारे लाडले ने हमारे घर के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया और हमारा घर जुए में लगा दिया। वो तो भला हो
कि मुझे एक आदमी ने बता दिया, नहीं तो आज हम रोड पर होते। विजय, मुझे तुझसे ही उम्मीद न थी। तभी जिन्न एक चुटकी बजाता है। राजू, मुझे माफ कर दे, मैंने सच में तेरे साथ बहुत गलत किया। आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप ही ने तो ताईजी पर कुछ जादू किया है ना? तभी जिन्न मुस्कुरा देता है। ये सब छोड़ो और ये औषधि लो और तुम्हारे दादाजी को सुबह उठते ही पिला देना। इससे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और उनकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जिन्न ने जैसा कहा था राजू ठीक वैसा करता है। अब दादाजी लीजिए, ये औषधि पी लीजिए। ला बेटा। मेरे पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म रहे होंगे बेटा, जो तू मुझे पोते के रूप में मिला। और तेरी ये जादुई औषधि से मैं पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ बेटा। दादाजी, आप बस अब जल्दी से चलने लगो, फिर हम दोनों पास के तालाब में मछली पकड़ने चलेंगे। और थोड़ी ही दिन में जगन की बीमारी ठीक हो जाती है। इस तरह से राजू के हौसले ने उसके परिवार को एक कर दिया और इसके बाद सब मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। जिन्न का